अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने उसमें स्पोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा कि प्लांट्स किस तरह से अपने पार्ट्स को स्पोर्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है और ये किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो एक प्लांट दो तरह की ग्रोथ को फेस करता है, मतलब उसमें उसकी लाइफ का जो साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है, इसमें दो तरह की ग्रोथ आती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है कि वो ग्रोथ जिसमें कोई भी प्लांट जो है उसमें वो लेंथ में इंक्रीज करता है, मतलब उसकी लंबाई इंक्रीज होती है, वो क्या होती है उसकी प्राइमरी ग्रोथ। और ये क्यों होती है? उसके एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। एपिक कहते हैं जो टिप पोर्शन होता है, मतलब कि क्या होता है वो टिप से ऊपर की तरफ इलोंगेट होती जाती है। ये कौन सी ग्रोथ है? प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन अगर प्लांट की विड्थ में मतलब उसकी चौड़ाई में इजाफा हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। और ये क्यों होती है? वेस्कुलर और कैम्बियम टिश्यूज की वजह से होती है। जो प्लांट के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं और जो कैम्बियम टिश्यूज होते हैं उनकी वजह से जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है हमारे पास? सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो ये आपको डिफरेंस भी आ सकता है। द ग्रोथ इन विच प्लांट इंक्रीज देयर लेंथ, ठीक है, ये कौन सी ग्रोथ होगी? प्राइमरी ग्रोथ। और द ग्रोथ इन विच प्लांट इंक्रीज देयर विड्थ, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इट इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम एंड इट इज ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम टिश्यू। ओके, तो इसके बाद अगर हम वो डेफिनेशन पढ़ें जो आपकी बुक में बताई गई है कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? द इंक्रीज इन प्लांट विड्थ ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। के वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की वजह से प्लांट की विड्थ में जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ट्रीज में, श्रब्स में और वाइन्स में। ये क्या है? पेरिनियल प्लांट्स है, मतलब सदाबहार के पौधे होते हैं और इनमें क्या कौन सी ग्रोथ पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू सेल डिवीजन। दो तरह से होती है, एक वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कोर कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, कोर कैम्बियम क्या होता है, अब हम इन दोनों को स्टडी करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से परफॉर्म होते हैं। ओके, तो अगर हम वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? अपीयर्स एज अ सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। सपोज ये है हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, और इस साइड पे है हमारे पास प्राइमरी जाइलम। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, इन सेल्स के डिवाइड होने से क्या बनेगा? ये क्या हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम था और ये इसके सेल्स जब डिवाइड होंगे क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम बना देगा। और ये क्या है? प्राइमरी जाइलम है और इसके सेल्स जब डिवाइड होंगे तो ये क्या बना देगा हमारे पास? सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के दरमियान जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनके जो इंक्रीज होता है उसको हम क्या कहेंगे? वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे। ओके, तो जो बात मैंने अभी आपको बताई कि प्राइमरी फ्लोएम में प्राइमरी जाइलम के दरमियान जो सेल्स होंगे जब वो एक्टिवली डिवाइड होंगे तो वो दो तरह के और नए टिश्यूज बनाएंगे जिनको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कैम्बियम के जो कॉर्क होती है, जो कैम्बियम होती है उसके बाहर वाली साइड पे आउटर सरफेस पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम और जो इनर सरफेस पे प्रेजेंट होगा दैट इज सेकेंडरी जाइलम। अब वेस्कुलर कैम्बियम का क्या रोल है प्लांट की ग्रोथ में, हम वो देखते हैं। ये क्या करते हैं? इंक्रीज द स्टेम थिकनेस। ठीक है, कि जो हम जाइलम और फ्लोएम पढ़े हैं क्या करते हैं कि स्टेम की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स एक्यूमुलेशन अपॉन द लेयर्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। कि जो सेकेंडरी जाइलम होगा इसके ऊपर लेयर्स की एक्यूमुलेशन होती जाएगी, लेयर्स की तह बनती जाएगी। अब इन लेयर्स की तह बनती जाएगी क्या होगा? एक जो तह है, वन जो लेयर है किसी भी सेल की, जाइलम की, ठीक है, वो एक साल में बनती है। अब अगर ये सपोज हम कह रहे हैं कि हमने कोई प्लांट कट किया है उसके अंदर ये 5 लेयर्स हैं तो हम क्या कहेंगे? ये प्लांट कितने साल पुराना है? 5 साल पुराना। ठीक है, तो इसको दोबारा से देखते हैं। 1 rings forms in 1 year. In this way we can calculate the age of trees। के क्या होता है? ये जो जाइलम और फ्लोएम का सिस्टम है ये हमारे पास रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एक रिंग एक साल के अंदर बनता है और उसके रिंग्स की बेस पे हम बता सकते हैं कि ये प्लांट कितने साल पुराना है। ओके,
तो इसके बाद अगर हम देखें कि जब वाटर और डिजोल्व सब्सटेंसेस की जो कंडक्शन होती है, मतलब कि रूट से जब लीव्स तक या फ्लावर्स तक जब वाटर और जो डिजोल्व सब्सटेंसेस है वो कंडक्ट होने हैं, ट्रांसफर होने हैं, तो दो तरह की हम इसमें वुड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम हार्डवुड और एक पढ़ेंगे हम सैपवुड। हार्डवुड क्या होती है? इनएक्टिव एंड नॉन कंडक्टिंग वुड। मतलब हार्डवुड क्या होती है? जो वुड पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे एक दरख्त की लेयर्स बनती जाएंगी, उसके रिंग्स बनते जाएंगे, तो जो रिंग पुराना होगा वो अपना काम करना छोड़ देगा और नया रिंग आके उसकी काम करेगा। जो पुराने रिंग में जो वुड होगी उसको हम क्या कहेंगे? हार्डवुड कहेंगे। वो इनएक्टिव होती है और नॉन कंडक्टिंग वुड होती है। जबकि सैपवुड क्या है? एक्टिव एंड कंडक्टिंग वुड। क्या है? ये एक्टिव भी होती है, मतलब कि जो न्यू लेयर बनी है उसमें जो वुड आती है वो क्या होती है? सैपवुड। एक तो ये एक्टिव होते हैं, कंडक्ट भी करते हैं, मतलब कि वाटर और डिजोल्व सब्सटेंस की कंडक्शन में भी हेल्प करती है। ठीक है। और ये जो हार्डवुड क्या करती है? एक्यूमुलेट्स अ लॉट्स ऑफ केमिकल्स। क्या करती है? क्योंकि जब फंक्शन नहीं होती तो इसकी वजह से अपने अंदर केमिकल्स को स्टोर कर लेती है। ये केमिकल्स कौन कौन से होंगे? रेजिन्स होंगे और गम्स वगैरह, मतलब कि जितने भी स्टिकी मटेरियल होंगे इन सब चीजों को अपने अंदर स्टोर कर लेगी। ठीक है। और ये किसने क्या काम आएंगे? प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू डिके एंड इंसेक्ट अटैक। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे आके जुड़ेगा तो इसके साथ अटैच हो जाएगा और वो दोबारा से इसके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकेगा। इसकी वजह से इंसेक्ट इसके ऊपर आते ही नहीं है जिनके ऊपर ये वाले टिश्यूज बने हो। ठीक है। हार्डवुड जिसके ऊपर हो, जिसके ऊपर ये एक्यूमुलेशन हुई हो केमिकल्स की। ठीक है। इसके अलावा उसको डिके से भी बचाते ताकि प्लांट खराब ना हो, खत्म ना हो जल्दी से। ओके। तो यहाँ तक तो हमारा था वेस्कुलर कैम्बियम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम क्या होता है? जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोर कैम्बियम। और ये क्या करती है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बार्क। की जो दरख्त की छाल होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब इसी में हम एक और टर्म पढ़ेंगे, दैट इज कैलस। कैलस क्या है? These are soft parenchymatous tissues rapidly formed on or above or below the damaged surface of stem or roots। क्या होते हैं? ये सॉफ्ट पैरेंकाइमेटिस टिश्यू होते हैं जो कहाँ भी बनते हैं? स्टेम और रूट के ऊपर या उनके नीचे वाली साइड पे जो उनका डैमेज पोर्शन होता है वहां पे जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, रैपिडली फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड कैलस। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये यूनाइट करती है ब्रांचेस को ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग के। जब एक प्लांट खराब हो गया तो उसी प्लांट का कोई दूसरा पार्ट हमें इसके साथ अटैच करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बडिंग या ग्राफ्टिंग। और यही कैलस क्या करती है? या रैपिडली फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं और ये जब किसी भी ब्रांच में बडिंग की जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है, तो उसकी फॉर्मेशन में, उसको यूनाइट करने में, उसको जोड़ने में ये अपना रोल प्ले करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ा। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।